नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स के ऊपर ही अध्ययन करते आ रहे हैं। तो अभी आज यतेंद्र जी पहले मंगलाचरण से आरंभ करेंगे, उसके पश्चात वो हमें बताएंगे कि किस टॉपिक पे हम स्टडी करने वाले हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। अब हम अपना आध्यात्मिक अध्ययन जारी रखते हैं, भगवत सत्ता को अपने ध्यान में लाते हुए। जो परम सत्ता जो सब ओर फैली हुई है, जो हमारे भीतर से होकर फ्लो थ्रो हो रही है सब प्राणियों में, जिसके कारण ये चेतनता है इस जड़ प्रकृति में, उन सबको भगवान कृष्ण के रूप में, जिन्होंने श्री भगवत गीता में उसी ने एक मानव रूप लेके हमको समझाया है। तो उसी के हम मंगलाचरण उसी मंगलाचरण के द्वारा उसी को अपनी चेतना में लाते हैं, अपनी चित्त वृत्ति में लाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ओ ओ ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागं स्वस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि
दिव्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार सबको। नमस्कार। नमस्ते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हम विषय हमने जो चुन रखा है उसके बारे में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। ये ऑर्डिनरी विषय नहीं है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम आज जो हमने ले रखा है उसकी बहुत महत्ता है। उसको जानने के बाद एक तो जान लेते हैं, ये जानना है सेल्फ नॉलेज के बारे में कि ये कैसे, क्या जड़ प्रकृति है और क्या जड़ प्रकृति और चेतन तत्व मिलके ये जो सारे प्राणी हुए हैं क्या है। तो देखिए 14वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने इसके बारे में बताया है कि नॉलेज है किस तरीके की। उन्होंने बताया परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनिः सर्वे पराम सिद्धि मतो गता। ये जो नॉलेज है इसको जानने के लिए लॉर्ड कृष्णा सेड, now I shall once again explain to you the supreme wisdom, the best of the all knowledge, by knowing which all the great saints attain the highest perfection. इसमें क्या ज्ञाना नाम ज्ञानम उत्तमम, मतलब सारे ज्ञान हैं और उसमें भी जो सबसे उत्तम ज्ञान है वो है ये। उसी को हमने अपने तरीके से जगह जगह से रेफरेंस लेके उसको इकट्ठा किया है और इसको हमने एक चार्ट के रूप में देने की कोशिश की है जिससे हम समझ सकें। लेकिन ये हर एक जो भी वो जो चार्ट बनाए हैं दे आर आल सपोर्टेड बाय सम श्लोक ऑफ भगवत गीता या उपनिषद से। तो उसी के बारे में, इसी नॉलेज के बारे में कृष्ण भगवान अगला बार बताते हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म आगतः सर्वे अपनोपजायन्ते प्रलयेन अभ्यथन्ते च। Those who take refuge in this wisdom, मतलब इस ज्ञान को जो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, will be united with me. They will not be reborn at the time of creation and nor destroyed at the time of dissolution. तो ये जो प्रकृति है वो ये जो
जीव जीवों का जो साइकिल है वो चलता रहता है। हर एक सर्ग कहते हैं इसको, एक पूरा जो साइकिल है कि सारा क्रिएशन हुई, उसके बाद बढ़ी, उसके बाद फिर डिजॉल्व हो गई, तो इसको सर्ग कहा जाता है। तो बिगनिंग में इसको, तो इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो तो ना तो उसमें जन्म लेते हैं और ना प्रलय के समय उनको कोई व्यथित होती, मतलब हमेशा मुक्त अवस्था में रहते हैं। वो कभी बंध अवस्था में नहीं आते हैं। मुक्त अवस्था जो है वो सत्य तो आनंद रूप जो है वो है। और ये जो संसार में आके ये जो दुख देने वाला संसार है, जिसमें हर एक वस्तु प्रकट होती है, बढ़ती है, और अपने जैसे और प्राणियों को संसार में ले आती है, उसके बाद फिर डिक्लाइन होके फिर दे फिनिश, और ये चलता रहता है। और इसमें कोई सुख ही नहीं रहता है, मतलब इसमें सुख के आते रहते हैं पीरियड, और जाते रहते हैं। ओवरऑल किसी को कोई किसी भी स्टेज पे ये नहीं कह सकता कि बस मैं अब इसके आगे मैंने जो भी पाना था मैंने पा लिया। कुछ ना कुछ कमी रहती है, और वो हमेशा डिससेटिस्फेक्शन लगा ही रहता है। तो उसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ये जो है इस नॉलेज को करने के बाद वो अ, फिर मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। हम मुक्त अवस्था क्या होती है ये हम अभी बात को देखेंगे। तो देखिए उसमें हमने पिछले में बताया था कैसे ये अलग अलग थे। चेतन जो तत्व था, चेतना पुरुष, वो सेपरेट था, और प्रकृति अलग थी। उसमें ये जो सिस्टम है इसमें हम दोनों को अनादि अनादि समझ माना जाता है। जो प्रकृति भी अनादि है और पुरुष चेतना भी अनादि है। अनादि का मतलब है दैट इट हैज नो बिगिनिंग। अच्छा, अब इन दोनों में फर्क ये है कि जो प्रकृति है इसमें तीन गुण हैं, और ये प्रकृति चेंज होती रहती है हमेशा। गुणों के कारण इसमें चेंज आता रहता है। जब तक ये चेतन तत्व से अलग है, इसमें साम्यावस्था में है, इसमें कोई हलचल नहीं है। लेकिन जैसे ही चेतन तत्व के संसर्ग में आई, इसमें फिर चेंज होने चालू होते हैं। तो उसमें बताया था पहला जो रिजल्ट है, पहला जो प्रोडक्ट है वो है महतत्व, जिसमें प्रकृति में चेतना रिफ्लेक्ट हो गई। चेतन तत्व तो अपने अलग ही रहा, लेकिन उसमें जैसे आप उसके पास लोहे को अग्नि के पास ही लाइए तो वो गर्म हो जाएगा। इसी तरीके से प्रकृति जो है उसमें चेतन तत्व का आभास हुआ उसको, और उसमें फिर परिवर्तन चालू हुआ। तो पहला परिवर्तन था जो कि महत तत्व का था। तो राज जी ने पूछा था इज इट ए जेनेसिस। तो जेनेसिस वो होती है जो कि ये जो क्या कहते हैं अब्राहमिक रिलीजन में उन्होंने कैसे कहा था। अब्राहम रिलीजन्स में भी क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम में इनका भी अपना है कि कैसे ये सारी सृष्टि चालू हुई। तो उनके हिसाब से तो ये है कि क्या कहते हैं भगवान ने 7 दिन में सारी मट्टी से सारी सृष्टि बना दी। और उसमें वो एडम और ईव जो थे ना, पहले दो स्त्री और पुरुष थे, और उन्होंने सब उसके बाद उनके बच्चे होते गए और ये हुआ सब, मतलब पूरी हिस्ट्री। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं बताया कि एडम और ईव। हमारे यहाँ तो ये बताया कि हमारे जो बॉडी जो है, हमारी जो शरीर कैसे बने। और फिर उसमें डिस्क्रिप्शन में बताया कि शरीर में देखो ये है मन, पहले महत्त्व था, एक था, सब अलग अलग नहीं थे। फिर उसके बाद सेपरेशन हुआ, मतलब इंडिविजुअल बीइंग्स हुए। और फिर इंडिविजुअल बीइंग्स भी उनके फिर कैसे उसमें क्या कहते हैं ज्ञानेंद्रियां बनी उनकी, 5 कर्मेंद्रिय बनी, 5 तन्मात्राएं बनी, और मन, बुद्धि, चित्त वगैरह। तो जो फंक्शनिंग बॉडी है कैसे कर रही है, वो कैसे बनी, इसमें हमारे यहाँ इसकी तरफ ज्यादा जोर दिया हुआ है।
ना कि वो एडम और ईव और उसके बाद जो उन्होंने खेल तमाशा किए, वो नहीं है हमारे यहाँ। तो ये समझने वाली चीज है। अच्छा, अब ये जो पिछले बार हमने जो चार्ट में बताया था, अगर आप लोग उसको खोलें तो जरा एक सेकंड। हाँ, तो इसमें जरा थोड़ा सा हम हम यहाँ तक आ गए हैं, तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं अध्ययन उसका, कि ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्या है, मतलब अ, देखिए पहले उसमें था कि जो हमारा सबसे नीचे लेवल पे था, हमारा शरीर है, जिसको कि हम देख रहे हैं, जो हमको दिखाई दे रहा है और जो सब लोग देख रहे हैं। इसमें ग्रास मैटर है, सब पंच महाभूत हैं। मतलब अगर आप इसमें क्या कहते हैं, जो इसकी बॉडी का कोई पार्ट काट के उसको केमिस्ट्री उसकी देखने लगे, मतलब कुछ सब, सपोज कर लीजिए किसी डेड बॉडी की टांग काट के अब उसकी आप सारी केमिकल एनालिसिस कीजिए, तो केमिकल एनालिसिस में वो जो सारे कार्बन मिलेगा, और वो, या जब आप ब्लड वर्क के लिए जाते हैं तो तमाम सारे निकलते हैं ना, कि ये इतना आयरन है, ये है, वो है, सब तो वो सब है। तो हमारे यहाँ तो उनको बजाय 99 या नो 100 सम एलिमेंट्स केमिस्ट्री के हिसाब से है, लेकिन हमने उनको 5 में कर रखा है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और क्या है एक और, अग्नि। अग्नि। हाँ, अग्नि। तो ये हमने इनको मान रखा है कि आसान हो जाता है इस तरह करने से। तो ये जो हमको बाहर से दिखाई दे रहा है, ये जो है ये हमारी स्थूल बॉडी है। एक सेकंड, इसमें जस्ट एक पूरा सिस्टमेटिकली अब इसको देखते हैं, तो इससे जरा आपको अंदाज हो जाएगा। जरा लेट मी कलेक्ट माय थॉट्स। आपने स्क्रीन शेयर करना है तो कर सकते हैं अगर। स्क्रीन अभी मेरे पास वो पिक्चर भी नहीं है, मैं अच्छा। इसमें दूसरी तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, स्क्रीन नहीं है। अच्छा, तो जो हमारे स्क्रिप्चर्स कहते हैं कि जो ग्रास बॉडी है वो ग्रास मैटर, स्थूल स्थूल पदार्थों से बनी है। और जो कि इसमें 5 स्थूल पदार्थ हैं जो हमने अभी बताए। इंग्लिश में है स्पेस, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ। अच्छा, और अभी जो ये जो बॉडी है, इसमें बाहर के स्थूल, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और 5 5 10, 5 5 तन मात्राएं, 15, और मन बुद्ध और मन बुद्धि चित्त हाँ, तो ये अहंकार। हाँ जी, अहंकार। तो ये 19 जो है तत्व, 19 एलिमेंट जो है वो है सटल एलिमेंट। अच्छा, ये दो तरीके से, एक तो हमारे बाहर के तरीके से है, जैसे हमारी आंखें, इंद्रिय गोलक है ना, तो ये स्थूल, ये स्थूल शरीर के पार्ट हैं। अच्छा, दूसरा जो है वो इसकी देखने की शक्ति, वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। तो अच्छा, तो आप उसको हम बात कराएंगे। तो अभी देखिए यहाँ, तो ये कितने हो गए, 5 तो ये तत्व हो गए जो हमने बताए थे, और उसके बाद ये 19 ये जो हो गए अदर पार्ट हो गए, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं और मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अच्छा, अब ये जो हमारे स्क्रिप्चर कहते हैं कि जो हमारी ग्रास बॉडी है, इससे टेम्परेरी रेजिडेंस है, इस लाइक ए हाउस जो कि आपने रेंट कर रखा है, और जब तक रेंट चुकाते रहेंगे तब तक तो रहेगा, और उसके बाद छोड़ना पड़ेगा इसको। और ये जो है, ये रेंट पे ये किस लिए, मतलब आपको मिला है कर्म के कारण, कर्म ही समझ लीजिए जो आपने चुकाया था वो, उसके कारण ये शरीर है। और जब भी आप नए कर्म करके रेंट देते रहेंगे तब तक ये इसमें रह इसी बाड़ी में रहते रहेंगे।
अच्छा, इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर ये है कि हमेशा चेंज होती रहती है, कभी एक सी नहीं रहती। देखिए, हम लोग मतलब हम लोग वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, हमने सब देख रखी है कि ये बॉडी कितने चेंज हुए इसमें। कभी हमारी हाइट 2 फीट भी नहीं थी, और अब लोग मतलब हमेशा बढ़ती रही, और फिर बढ़ते बढ़ते एक स्टेज पहुंच गए। हमने सुना है कि बॉडी की जो लंबाई है फिर घटने लगती है एक स्टेज पे आके। तो वो हो रहा है, और ये जो बॉडी है हमको भी दिखाई देती है, दूसरों को भी दिखाई देती है। अच्छा, और इसकी जो लाइफ है, एक नेचुरल लाइफ है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। तो ये तो रही हमारी ग्रास बॉडी। अच्छा, ग्रास बॉडी जो है, इसके भीतर जो है सारे जो फंक्शंस है ना, वो ऑटोमेट कर दिए हैं भगवान, प्रकृति ने कहिए या भगवान की आज्ञा से प्रकृति ने हर एक चीज ऑटोमेट कर रखी है। आपको अपना थर्मोस्टेट सेट करने की जरूरत नहीं है। घर में तो हम सेट करते हैं कि जितनी यहाँ पे ऑलरेडी फैक्ट्री से सेट होके आया है कि इतनी बाजी का टेम्परेचर रहेगा आपकी, और इतने सांसें पर मिनट आएंगी, सब ये सब। तो इसमें सब स्वतः हो रहा है। और कुछ इसके अलावा जो है, ये तो हुई हार्ड हार्ड ऑटोमेशन हार्डवेयर में। अच्छा, उसके बाद जो है हमको जो बॉडी मिली है, इसमें जो हमारा माइंड और इंटेलेक्ट वगैरह है, इसमें हम लर्न करते हैं, लैंग्वेजेस लर्न करी, तमाम सारी साइंस और आर्ट लर्न करी। तो ये जो है ये सॉफ्ट ऑटोमेशन है, ये भी सब ऑटोमेट हो जाता है। और हमारी इंद्रियों में जो शक्ति है कि वो बड़ी जल्दी लर्न कर लेती है। मतलब जैसे उंगलियां जो हैं, वो उंगलियों का भी माइंड होता है। जैसे जिस टाइप करना सीखते हैं ना, तो वो अपने आप वहीं की वहीं पहुंच जाती हैं, उसमें माइंड का नहीं इस्तेमाल करना पड़ता है। वो जो उसके उसके हाँ, जो उंगली की टिप्स में जो प्रोसेसर है, वो सब वाह। कर लिया करते हैं। या अच्छा अच्छा ये, अच्छा, और जो सटल, अच्छा ये तो हुई ग्रास बॉडी। और जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में भी वो 19 जो बताए थे इंद्रिय वगैरह, वो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। अगर आपने स्क्रीन शेयर कोई करवाना है तो अब मैं कर सकता हूँ, वो चारों मेरे पास हैं इसमें। अच्छा, कर लीजिए। तो फिर आप बता देना कौन सा आपको चाहिए। कौन सा पेज? या सो स्क्रीन शेयर दिस वन शेयर। दूसरा वाला चाहिए, सेकंड। ओके। हाँ, नहीं, इसके इसके बाद वाला। ये वाला। हाँ, ये देखिए। तो इसमें देखिए, ये जो है ना, सबसे नीचे मैं, ये मनुष्य की बॉडी है। मनुष्य की 3 बॉडी हैं। इसमें मैंने इसको बजाय 3 बॉडी करने के मॉड्यूल करके कर दिया है। इसको किसी तरीके भी आप समझ सकते हैं, इसको स्थूल सूक्ष्म शरीर करके, पंच कोश समझ करके, या 3 ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 मॉड्यूल करके ना कर सकते हैं। जब हम कोई मशीन बनाते हैं तो उसमें एक से एक मॉड्यूल होता है, उसके ऊपर सेट कर दिया दूसरा और तीसरा, उसके बाद वो पूरी मशीन बन जाती है। तो इस तरीके से सबसे जो है, सबसे नीचे जो है वो ग्रास बॉडी है। जैसे मैंने बताया था, इसमें सारी चीजें ऑलरेडी सेट हैं, इसमें आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसका जो सेटिंग है वो तभी बिगड़ती है जबकि हम कुछ प्रॉब्लम हो जाती है हमारी बॉडी में। मतलब बुखार बढ़ गया, जो बजाय 37 के वो 39 40 तक पहुंच जाता है, तो अंडर डिफरेंट कंडीशन। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वन है 5 सेंसेस। इस ये जो है, और वो सारे इसके तन्मात्रा वगैरह। तो ये जो है, इसमें इसके द्वारा हम संसार को देखते हैं। हम संसार, हमको जो भाषित होता है, आभास होता है हमको संसार का कि हमसे बाहर क्या है, वो इन 5 सेंसेस के द्वारा होता है। 5 सेंस जो हैं, ये रिसीव करते हैं इनपुट फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड, और वो माइंड जो है, इट मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। तो उन सब का जो देख रहा है, व्हाट सेंस is being made, okay? It depends upon what kind of conditioning the people have been given, okay? आपको वही चीज दिखाई दे रही हो, सबको, 10 आदमियों को, लेकिन उन उन 10
जो माइंड में है वो हो सकता है 10 डिफरेंट चीजें बने ना। मतलब किसी को देख के हो सकता है घृणा हो, जैसे कोई आप स्कर्ट स्कर्ट कैप पहने कोई बैठे हैं उसमें 10 आदमी, तो उसमें कुछ जो होंगे जो उनको नहीं लाइक करते हैं तो उनको घृणा होगी, कुछ जो है उनको सपोर्ट होगी। अब आप देख लीजिए जैसे कि बहुत से लोग पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट में निकले पड़े हैं, मतलब लड़ाई एक है सबके सामने दिखाई दे रही है, लेकिन सबके दिमाग में अलग अलग उसके भाव बने हुए हैं। तो ये तो रहा सेंसेस ऑफ माइंड। माइंड इज द प्रोसेसर। अच्छा, माइंड द प्रोसेसर है, लेकिन इसके बाद जो चेतना है उससे एक इंटरफेस है ना, वो है आपकी, जिसको कि हम कहते हैं अहंकार। उसको ईगो भी कह सकते हैं, मतलब, लेकिन ईगो के जो मतलब है वो ठीक से नहीं निकल पाते हैं। अहंकार ज्यादा है, कि जिसमें अहंकार शब्द ज्यादा उचित है, जिसमें कि आपके भीतर आभास है कि ये मेरे को संसार भाषित हो रहा है, मैं हूं इसको देखने वाला। या और इवन इसकी, इवन उस शब्द को ही अगर ब्रेक डाउन करें तो अहम कार के हाँ, अहंकार मैं मेरा हूँ, ये। इसका हाँ, इसका आभास या इसका एक्सपीरियंस, दैट इज अहंकार। या और ये अहंकार की बिगनिंग होती है बॉडी की बिगनिंग के साथ, और ये खत्म हो जाती है बॉडी की अंत के बाद। हम्म। अच्छा, लेकिन जब दूसरी बॉडी मिलती है तो उस दूसरी बॉडी के साथ उसका वो संसर्ग होता है, और वो डिफरेंट क्या कहते हैं आइडेंटिटी इस्टेब्लिश होती है। परंतु जब बॉडी खत्म हो जाती है तो सटल बॉडी के साथ भी ये अहंकार जो है चलता रहता है आगे। आगे के नहीं चलता है, चलता है मेरा ख्याल। देखो, सटल बॉडी के साथ अहंकार होगा। अहंकार क्या है? अहंकार आपकी आइडेंटिटी है। हम्म। जैसे जैसे सपोज कर लीजिए अ, वर्मा जी थे कोई, या या तो उनका मैं जो था वो सारा का सारा, कि मैं इसका पुत्र हूँ, इसका पिता हूँ, इसका ये हूँ, उसके उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा था। तो अहंकार में से वो सब छूट गया हम्म। ना। अब दूसरा चिपक गया कोई, या या तो इस तरह चलता है। या सो डिफरेंट बॉडीज के साथ इंटरफेस करने के लिए ये अहंकार नाम की हाँ, जो हाँ, संज्ञा है वो प्रयोग में लाई जाती है। बिल्कुल। ठीक तो है। अब आप देखिए ये, अच्छा, इसमें जो सेंसर्स वगैरह हैं वो एक ह्यूमन बॉडी के लायक हैं, उसकी लिमिट्स हैं, और माइंड की भी लिमिट है यहाँ पे। तो अब होता क्या है इसमें, ग्रास बॉडी में तो इंस्टिंक्ट्स हैं, सारी की सारी इंस्टिंक्ट से काम कर रही हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। और जो मॉड्यूल है, जो दूसरा है सेंसरी मॉड्यूल, उसमें सेंसेस है, मतलब आपको सेंसेशंस है कि टू दिस दिस टू मच लाइट, आई एम गेटिंग टू मच लाइट, लेट्स शट डाउन सम लिटिल लाइट, इज टू मच, या टू मच नॉइज ना। तो ये सारे सेंसेशंस हैं। और जो माइंड और ये क्या कहते हैं इंटेलिजेंस वगैरह का है, उसमें सारी चीजें हो रही हैं। उसमें आपकी लाइकिंग्स हैं, आपकी डिसलाइकिंग हैं, आपके इमोशंस हैं, आपके फीलिंग्स हैं, आपकी हेटरेड है, आपकी लव है, ये सारे के सारे उसके भीतर बैठे हुए हैं। और यही जो है वो आ, हम इसको समझ रहे हैं कि मैं हूँ, मेरी मेरी लाइकिंग और सब। ये माइंड के अंदर बैठे हैं। नहीं, ये पूरे जो है अंतःकरण, ये जो अंतःकरण ना, हाँ, मन को, मन, इसको चित्त वृत्ति कहते हैं यहाँ पे। ये अच्छा। चित्त है, इन तीनों का मिला के ना उसको हम चित्त कहते हैं, जिसमें चेतना के भीतर जो हमारे या भीतर हो रहा है वो है उसमें। वो लेफ्ट में अब लिखा आप है देख, उन्होंने, इंट्यूशन, इमोशंस, फीलिंग्स, इंटेलेक्ट, ये सारा कुछ सॉफ्ट ऑटोमेशन है जिसको अपने संस्कृत में चित्त वृत्ति
से चित्तवृत्त कहते हैं। जाना ये जाता है। सीखा हुआ है। मतलब जैसे फीलिंग है ना, तो वो फीलिंग जो है वो आपने लर्न करनी है। मुझे इसको हेट करना है, मुझे इसको लव करना है, ये मेरे भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, ये अल्लाह है, तो ये सारे के सारे इसके ये ऊपर, एक्वेयरिंग है। हाँ, ये लर्न करके इसके ऊपर बैठाए जाते हैं। हम्म। तो ये हुआ। तो इसमें इस मनुष्य देह में जो है वो ऐसा है। अच्छा, अब ये मॉड्यूल जो है ना, इनको आप चेंज करके, जैसे मशीन है उसमें से एक मॉड्यूल लगा के दूसरा लगा दिया, तो वो उसका वो जो मशीन है वो दूसरा फंक्शन करने लगेगी। हम्म। मतलब अगर लॉन मोवर है, उसको, जैसे आपने देखा होगा वो अर्थ मूविंग मशीन होती है, वो पहले हम चेंज किया करते थे। पहले ड्रैग लाइन को उसमें शवल में चेंज कर दिया, शवल को ड्रैग लाइन में चेंज कर दिया, बैक हो में चेंज कर दिया। तो ये सब हो सकता है। वो मॉड्यूल चेंज कर दो, तो उसी तरीके से क्या होता है, ये जो दूसरी योनि होती है उसमें ये मॉड्यूल चेंज हो जाते हैं। या तो अब देखिए कुत्ते की वो दूसरी वाली देखिए, ओके। ये नेक्स्ट। आ गया। हाँ, अब ये देखिए, इसमें इसमें भी वही है। सबसे पहले है वो इंस्टिंक्ट। हो सकता है इंस्टिंक्ट मनुष्य देह से ज्यादा बढ़ के हों। और दूसरा है सेंसेस वाला, ये जो सेकंड वन है, मॉड्यूल 2। अच्छा, इसमें अब ये जो है, अगर दूसरी देह मिली है, पशु योनि मिली है, तो उसमें करस्पॉन्डिंगली उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, सेंसेस की क्षमता बढ़ जाएगी। मतलब जो कुत्ता जो है वो मनुष्य से कहीं ज्यादा सूंघ सकता है, कहीं ज्यादा सुन सकता है। और यहाँ तक कि लोग तो ये कहते हैं कि वो पहचान लेता है कि किसको कहाँ किस में ड्रग्स हैं, किसी में नहीं है। मतलब यहाँ तक कि लोग बताते हैं कि वो कैंसर तक को पहचान लेता है कि ही कैन डायग्नोस। अच्छा, इसमें जो ये तो बहुत तेज हुआ, सेंसर का मॉड्यूल तो बहुत तेज चेंज हुआ, लेकिन जो माइंड वाला है वो उतना तेज नहीं है, वो बहुत कमजोर है। उसमें उसमें बहुत वीक जो है, ये जो है जो मनुष्य में बहुत तेज होते हैं भावनाएं वगैरह, वो उसमें उतनी नहीं होती, होती हैं लेकिन बहुत कम होती है। जैसे कुत्ता भी जो है बहुत अटैच हो जाता है। इंद्रियां, इंद्रियों का। नहीं, चित्त का नहीं है, इंद्रियों का तो अलग से मैंने बता दिया। इंद्रियां तो तेज होती हैं उसकी, लेकिन जो चित्त जो है वो उतना नहीं होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रांग। और इसमें जो कॉन्शियसनेस इसमें भी होती है, इसमें भी इंटरफेस होता है। कुत्ता समझता है कि दूसरे कुत्ते हैं, मैं ये हूँ। तो ये मैंने एरो दिखाया है ना, वो नीचे की तरफ है। देखना ना, एक एरो है डाक के पास बना हुआ है। या अच्छा, और मनुष्य में था ऊपर की तरफ था, क्योंकि मनुष्य योनि में आपको सुविधा है कि यू कैन गो अप, लेकिन इस योनि में नहीं है सुविधा। इसमें आप नीचे ही रहेंगे। ये ये भी कर्म कर्म फल के कारण मिली है, लेकिन ये कर्म भोगने के लिए, इसमें नए कर्म नहीं पैदा होते हैं। और इसमें सिर्फ ये पुराने कर्म को भोगने के लिए। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, इस डायग्राम में यतीन जी, हाँ। माइंड, ओके, इज द प्रोसेसर। तो प्रोसेस, हाँ। ठीक है, लेकिन माइंड का प्रोसेसिंग बस इतना होता है कि मुझे ये पसंद है कि नहीं। वो कहता है कि ये मुझे पसंद है या नापसंद है। तो इतना ही प्रोसेस करता है माइंड तो। और बाकी फिर बुद्धि। अब इस इंटरेस्टिंग के इस डायग्राम के लेवल्स पे या मॉड्यूल्स में बुद्धि 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 कहीं है ही नहीं। नहीं, हाँ, एक्चुअली अगर आप चाहें तो एक और दिखा सकते हैं। मैंने जो माइंड में जो है ना, क्योंकि बुद्धि जो, ये एक्चुअली तीनों अलग नहीं है। ये जो इसको चित्त कहते हैं, इसमें जो वही चेतना जब दूसरे मोड में फंक्शन करने लगती है ना, तो वही बुद्धि हो जाती है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बुद्धि नहीं दिखाई है मैंने यहाँ पे।
तो माइंड में अगर आप दिखाना चाहते हैं तो इसमें एक और हम बना देंगे, वो बुद्धि का बना देंगे ना। मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया था, दोनों को इंक्लूड कर, यहाँ पे एक ही मैं इंक्लूड कर रखा है। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए मैंने इसको एक में कर रखा है, मन और बुद्धि को दोनों को एक में कर रखा है। वो जब उस लेवल पे आते हैं हम अपने क्या कहते हैं फाइनल लेवल पे, तब उसको देखते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे आइडिया देने मतलब बेसिक आइडिया के लिए मैंने उसको कर दिया है एक। हाँ, मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता हूँ, नहीं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मन और बुद्धि का हाँ जो फंक्शन है वो हाँ एकदम अलग है। हाँ, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे इसको मन, मन जो मैंने लिखा है इसको मन प्लस बुद्धि समझ लीजिए, मतलब हाँ वो क्या, ये कहाँ मन कहाँ खत्म हुआ, बुद्धि कहाँ खत्म हो गई ना, ये डिमार्केशन इज ए डिफिकल्ट। आई मीन दे आर नॉट वाटर टाइट कंपार्टमेंट। या मेरा ख्याल है बुद्धि जो है वो अप्रूवल या डिसअप्रूवल करती है बेस्ड ऑन based on the higher because it's a hierarchy is above mind, so approval करती है, but उसको माने या ना माने वो it's at the force of your senses, मान mind जो है वो उसको रिजेक्ट कर देता है या मान लेता है बुद्धि की बात। नो बुद्धि नो करती सर, है। नो सर, दीपक जी, नो हाँ सर। बुद्धि हाँ जी। अप्रूवल डिसअप्रूवल नहीं करती है। हाँ, क्या बुद्धि करती ओनली है? डाइसेक्ट। मन मन जो है वो एक्सेप्ट रिजेक्ट करता है। एक्सेप्ट लेकिन बुद्धि, रिजेक्ट, बट जो जो अप्रूवल कहने का मतलब है, अगर आपके पास एक समस्या सामने खड़ी है और उसके उसके ऊपर एक्शन करना है आपको, तो क्या ठीक है या क्या नहीं ठीक है, वास्तव में एट द हायर लेवल वो बुद्धि आपको बताती है उस क्षण में। बट बट होता क्या है कि माइंड जो है वो अपने गुणों के आवेश में ऐसा बंधा होता है कि वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ठीक है, चाहे वो ठीक होगा पर मैंने करना तो यही है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो बुद्धि ऊपर करती है थोड़ा सा उसको कि मैं तो ये प्रूव कर रही हूँ कि ये ठीक है या ये गलत है, बट माइंड मानने को अगर तैयार नहीं है, कई बार मान लेता है तो ठीक है, उसके उसके पक्ष में ठीक रह जाता है, एक्शन उसका सार्थक हो जाता है, नहीं तो फिर उसका फिर रिपरकशन होता है। नहीं, ये मिल रहा है दोनों, बुद्धि मन। इससे देखिए, मेरा तो क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि मन जो है वो अप्रूव डिसअप्रूव करता है, वो यही फंक्शन है उसका। अच्छा। लाइक डिसलाइक, अप्रूव हम्म डिसअप्रूव। अच्छा, चाहे वो बुद्धि को बाईपास कर दे, हम्म। लेकिन बुद्धि जो है केवल डाइसेक्ट करती है। बुद्धि विवेक, विवेक जो है बुद्धि से संबंधित है, वो अप्रूव डिसअप्रूव नहीं करती है। वो कहती है कि ये इसका ये परिणाम है, इसका ये परिणाम है। हम्म। एनीवे, ठीक है। इसको हमने तो देख, हमने मन इसको नहीं यूज किया है, हमने इंग्लिश का शब्द जो माइंड इस्तेमाल किया है। माइंड इसलिए ये किया है बात कि इंटेलेक्ट है ना, जो इंटेलेक्ट जो ये गीता में भी आया है कि आवर बॉडी इज जस्ट लाइक चैरेट। सो हाँ, इंटेलेक्ट जो है हाँ, ऊपर है ना, या इंटेलेक्ट जो अब ऊपर है, या सेंसेस के ऊपर, माइंड के ऊपर, माइंड के ऊपर इंटेलेक्ट या है, बुद्धि है जिसको ना, या उसकी डायरेक्शन, उसको ओबे करना जो भी। तो वो सारथी जिसको बोल देते हैं, वो सारथी जस्ट लाइक इंटेलेक्ट, और बुद्धि इंटेलेक्ट सारथी जो है। आप सब लोग बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, मतलब सबको, क्योंकि इसमें लिखा है इंद्रियाण प्राण हो, इंद्रियाण प्राण और इंद्रिय परम मना मनसस परा बुद्धो बुद्धे पर संस्था, मतलब जो ऑब्जेक्ट से इंद्रियां बड़ी हैं, इंद्रियों से मन पड़ा है, मन से बुद्धि बड़ी है, और बुद्धि से जो है वो आत्म तत्व बड़ा है। वो, हाँ तो वो ठीक है, लेकिन ये जो इसलिए था, मैंने पूरी एट ए हाई लेवल ये बनाने की कोशिश की थी, सारे के सारे कैसे फिट होते हैं, मतलब इसके लिए। तो आप इसको और भी कर सकते हैं, मगर नेक्स्ट टाइम इसको
बजाय एक ब्लॉक के हम दो ब्लॉक भी, जैसे एक ब्लॉक बना ना माइंड का, द प्रोसेसर, तो इसको दो में करा जा सकता है। या वो दो में, अगर दो में किसी को सुविधा है तो हम दो में कर लेंगे। माइंड मन और बुद्धि हो गए या माइंड क्या मन और बुद्धि है? नहीं, माय यहाँ पर ये तो ऐसे दिखाया हुआ कि माइंड इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग मन एंड बुद्धि। थिंकिंग यानी मन और यहाँ रिप्रेजेंट किया है हमने माइंड को मन और बुद्धि में। या हाँ They जी, are हाँ, separate, माइंड no? को, मन और बुद्धि का दोनों का कंबाइंड माइंड माइंड रखा गया, कि जो जो प्रोसेसर कर दिया। या जो सेंसर की जो इनपुट आती है वो मन पर आती है, मन रिसीव करता है, और या मन इट मेक्स सेंस आउट ऑफ इट की, और फिर उसका बुद्धि के पास उसका निर्णय जानने जाता है। लेकिन वो, हाँ ठीक है, उसको कर देंगे, मतलब आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद एनीबडी, जो भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैंने दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे कि वो ना हो। या मंदिर में मुझे याद है जो शास्त्री जी कई बार उनको यही क्वेश्चन पूछते थे, तो वो कहते थे कि जैसे आप घर पे बैठे हो एंड आपको बुद्धि ने आपको कहा कि भी हाँ जो मंदिर जाने का टाइम हो गया है, उठिए जाइए, एंड और माइंड जो है वो आपको कह रहा यार लेजी है, थोड़ा सा ना रहने ही देते हैं, तो मंदिर नहीं जाते, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। तो इसमें प्रेयस्कर और श्रेयस्कर वाली बात हो गई। तो बुद्धि तो कह रही है श्रेयस्कर की तरफ आपको आमंत्रित कर रही है, और माइंड जो है वो कई बार तो होता है कि अच्छे गुणों का प्रभाव चल रहा होता है, तो वो कहती कि हाँ हाँ तैयार हो, नहा धो के तैयार हो के मंदिर जाते हैं। तो कई बार होता है कि नहीं यार आराम ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो वही हो गया, प्रेयस्कर और श्रेयस्कर वाली बात हो गई। देखिए, ये जो चारों है ना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ओके, इन चारों को एक नाम दिया है, अंतःकरण। अंतःकरण या अंतःकरण कहते हैं इन चारों को कंबाइंड, ओके। तो हम्म इसको अंतःकरण जो एक हम बना सकते थे इसको पूरा, लेकिन मैंने दो में कर दिया, और दो के बजाय आप इसको चार में भी कर सकते थे ना। या तो एक भी करा जा सकता था, ये ईगो और जो माइंड को दोनों को मिला के अंतःकरण, यहाँ पे एक ब्लॉक था अंतःकरण। ठीक। तो इसको डिफरेंट तरीके से किया जा सकता। अंतःकरण जो है वो है द रियल थिंग। रियल थिंग या से मतलब जो कि हमको परेशान करता है, और जो हमको सुख पहुंचाता है, हमको दुख पहुंचाता है, जहाँ पे या आई मीन फॉर सिंप्लिसिटी सेक अंतःकरण से ही कर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज फंक्शंस तो एकदम ऐसे होते हैं इंस्टेंटेनियसली, यू नो। तो उसमें ये तो पता नहीं लगता भी यहाँ माइंड वाले खाने से निकल के बुद्धि में गया, फिर उसके बाद ईगो से इधर आया उधर गया, वो इतनी देर तो लगती नहीं है, फटाफट होता है काम। तो यतीन जी ये कहना उचित होगा कि अंतःकरण जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कहने के लिए। हम्म, और तब कर्म की निष्पत्ति होती है। हम्म, हाँ ठीक है। और जब कर्म करते हैं तब उससे भी फीडबैक चित्त में आएगा, तो फिर वही प्रोसेस या जो है। हम्म, या बिल्कुल। चलिए, तो इसके ऊपर आ गया कॉन्शियसनेस। हाँ, वो कॉन्शियसनेस जो है इन सबको फंक्शन कर रहा है, पूरे से ऊपर से लेकर नीचे तक जो है या वो चला रहा है। अच्छा, आप देखिए तीसरा, देखिए तीसरा। ये वाला। अब ये देखिए हाउ दिस हैपेंस, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। हाँ जी। जैसे ये जो पांच मॉड्यूल थे ना, वो जैसे मनुष्य का था, वो एट द टाइम ऑफ डेथ दे डिजॉल्व, ओके। वो रोग जो ये टूट जाता है, बिखर जाता है सब, ये पांचों। और इसमें जो है फिर से, लेकिन ये जो है अंतःकरण वाला,
इसको मैं फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसको डिटेल में बहुत है। इस अंतःकरण वाले में वो जैसे किसी कपूर के बर्तन में, अगर आप किसी बर्तन में कपूर रखें तो कपूर निकाल दें ना तो उसकी स्मेल रह जाती है, या कोई और सुगंधित चीज इसमें रख दें तो उसकी सुगंध रह जाती है। उसी तरीके से ये जो है अंतःकरण वाला मॉड्यूल, इसमें सारे कर्मों की और वासनाओं की, और जो हम जो करना चाहते थे कर नहीं पाए, आशा निराशा, उन सब की जो वो है सेटल फॉर्म में वो रह जाती है। और उसके बाद वो अगर अच्छी है, अगर वो बुरी है, सारी की सारी भावनाएं बहुत नीचे गिरी हुई हैं, तब वो फिर जो है वो अगेन कलेक्ट हो जाती है। मतलब जैसे अगेन एक ग्रास बॉडी मिलती है, अगेन एक सेंसेस मिलते हैं, अगेन एक अंतःकरण वाली बॉडी मिलती है, और वो हो सकता है किसी पशु की बॉडी हो, जैसे इसमें है ना। तो इसमें देखिए, जो ऊपर देखिए मैंने लिखा है, द रिजर्वायर ऑफ इंटेलिजेंस और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो सब तरफ फैली हुई है, वो इस सब में है। उसको चिदाकाश कह सकते हैं, चित आकाश। और ये जो सबसे नीचे है ये है भूत आकाश, द मैटर, मैटर, प्रकृति का जो मैटर है पंच तत्व, वो सब तरफ है। और इनसे मिलके, और ये जो 5 क्या कहते हैं मॉड्यूल हैं, और वो जो चिदाकाश, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, इनसे मिलके एक दूसरा शरीर बन जाता है। तो एक तो हो गया चिदाकाश जो कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, एक हो गया भूत आकाश, मतलब रिजर्वायर ऑफ मैटर। अब इन दोनों को मिलके एक बना चित्ताकाश। चित्त आकाश वो है जो कि इंडिविजुअल की चेतना के भीतर है, भावनाएं, हेट, लव, वो चित्त आकाश उसको कहते हैं। तो ये बॉडी अगेन अरेंज हो रही है कर्म और वासना से। अब जैसे हो सकता है कि जब कुत्ते की बॉडी मिली, उसके बाद सारे कर्म फल जो है उनका भुगतान हो गया, जो बैड कर्म थे, हो सकता है कोई दूसरी बॉडी मिल जाए अगले बार। तो ये चलता रहता है, ये जो चक्र चल है ना, ये सारा का सारा, जैसे देख रहे हैं, एक बॉडी मिली, दूसरी बॉडी मिली, तीसरी बॉडी मिली, ये सब चक्र चलता रहता है। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि ये इससे निकल ना आए। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये जो ट्रांसमाइग्रेशन का जो है, ये पुरुष बना है फिर कुत्ता है, ये जरा एक्सप्लेन कर हाँ, दीजिए। ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रही है। देखिए, जैसे आप एक है इसमें, इंसान ये देखिए इस तरह से है। मुझे फनी जैसी समझ आ रही है इसकी। जैसे ना पुरुष है, कुत्तों फिर कुत्ता बन कुत्ता गया। बन गया। कुत्तों वाला बिहेवियर कर रहा तो कुत्ता बन गया। हाँ, और तो जो ये फिर कुत्ता जो है, लेडी क्यों है यहाँ पर? लेडी मैं बता रहा हूँ। फिर ये लेडी इसलिए है कि भाई देखा, देखिए आप में से कुछ लोग स्त्री रूप में प्रकट हुए हैं, कुछ लोग पुरुष रूप में प्रकट हुए हैं। तो नेचुरली ये कुछ भी कुछ भी बन सकता है, इट इज ए ह्यूमन। या ये कोई भी, जो 84 लाख योनि बताई हैं, 84 और लाख। उसके बाद फिर आ जाते हैं ये जो मतलब जल वाले मछली वछली हाँ, बाद। जरा देखिए ना, इसमें एक अंत में देखा आपने, पेड़ के रूप में भी है, मतलब यू कैन हाँ, पेड़ भी है। ट्री। क्या पेड़ की योनि लास्ट की है इसका? तो ये इसमें तो कोई भी सीक्वेंस है, तो वैसे दिखाने के लिए बता दिया है। अच्छा, एक कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। कोई भी सीक्वेंस हो सकता है इसमें So मुख्य। how about moving the woman in the front and let the man be the third one? वेल यू कैन मेक एनी वे यू No, लाइक। मैंने पहले भी आपसे ये पूछा था, it is intentional. Why are you doing it? I don't know. जो मेरे दिमाग में उस टाइम आया मैंने कर दिया।
Well, this also does not sit very well, my friend. It does not reflect very well. Okay, you could have kept them both in one place, male and female, and then go on for the rest. But you have done that in a dog. Last time ये आपसे प्यार से कहा था, अभी मैं कह रहा हूँ कि सम्मान नहीं दे रहे आप. Oh my God. No, just hear me out. Hear me out. I mean, you can laugh as it is. If I was a woman, I will definitely not like it. इसको ऐसे करो, दोनों को इकट्ठा कर दो वहाँ, and then you can go. I see what you're doing. The thing is, I read it this way. पहले आदमी है, फिर उसके बाद कुत्ता है, उसके बाद फिर औरत है. Literally, that's the linear you're shown. So I don't think your intention is that way, but I'm just saying. मैं आपको बताता हूँ. आप देखिए, आप तो बाल की खाल उधेड़ रहे हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. No. I'm picking something very realistically. देखो भाई, मैं एक बात. It's a diagram, but it does not represent the reality of it. Okay, चलिए जितेंद्र जी से सुन लेते हैं. देखिए, I was not going to speak about it because last time मैंने कहा था, but I leave it here. If you want to leave it this way, it's fine. देखिए, जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं ना, उस पे ना तो स्त्री नीचे है और ना पुरुष. ये सब एक क्रिया है, ये जो सत्य है, उसमें ये जो है आपने लर्न किया है कि हमको जेंडर इक्वलिटी, LGBT, ये सब ना, ये सब आपने चित्त में आपने यहाँ पर लर्न किया. ये कोई एब्सोल्यूट रियलिटी नहीं है. This is and neither is this. Look, I don't want to pursue it beyond. I said it very clearly. It's not just a funny part. I find it offensive. As honest as it is. इसमें arrow है, they are creating confusion. That's all I'm saying. You're showing it in direction. ये arrow नहीं होनी चाहिए. तो क्या होना चाहिए? नहीं, ये हाँ ठीक है. अच्छा, ये forms हैं, bodies हैं, बस ये कुछ भी हो सकता है. Actually, I am reading one book here. The book is The Journey of Self-Discovery by Prabhupada, and one is asking question. His name is Dr. Benford, Associate Professor of Physics at the University of California. The same question he asked about the form here. So what he asked, how do you know that people return in some other form? So what Sri Prabhupada replied, that there are so many forms. Where do these different forms come from? The form of the dog, the form of the cat, the form of the tree, the form of the reptile, the form of the insect, the form of the fish. What is your explanation for all these different forms that you do not know? So what Dr. Benford replied, evolution. So not exactly, Prabhupada replied, not exactly, different species are already existing. Fish, tiger, man, all of these are already existing. It is just like the different type of apartments here in Los Angeles. You may occupy one of them according to your ability to pay the rent. So to pay the rent means about your karmas. Yeah. But all type of apartments are nevertheless existing at the same time. Similarly, the living entity, according to his karma, is given facility to occupy one of these bodily forms. So it is according to the karma, they can occupy the apartment like these bodies, like fish, dogs, everything. These are all according to karma. He replied. So, ये तो मैं बात मतलब same idea. Okay, these all bodies are molds are already there. बताया ना 84 लाख योनि है, और 84 लाख योनि में जिस स्टेज पे हम बात कर रहे हैं ना, उसमें किसी में कोई फर्क नहीं है. They are all under Maya. Each one of them are bound. जैसे मनुष्य देह है, वो तो सोने की चेन में बंधी हुई आप कह सकते हैं, लेकिन वो उतनी बंधी है जितनी कुत्ता उस हमारे जिस स्केल पे हम बात कर रहे हैं, उस स्केल पे, उस लेवल पे. ओके, there is no can I just make a humble request? Just make it as a human being. Show one, that's it. Don't separate them. Just say, and rather than showing two separately, male and female, just show human being. Just a kutta dikhaya. Similarly, it's just one identity. No separation between the two. I finish here. Thank you. Okay, देखिए. एक क्वेश्चन मेरा सेपरेट है, पता नहीं इससे लिंक करता है या नहीं.
I'm very confused. What happened to that concept? कौन सी That if you're doing a good karmas, हाँ you get a good janam after that. How या can you become a kutta and cat after that? नहीं, अगर हम नहीं, ये तो वो अगर बुरे कर्म करे हैं ना, अगर बुरे कर्म करे हैं, जो जिसने बुरे कर्म किया वो कुत्ता नहीं हो सकता क्या? अब Okay, जब so, हम यहाँ so करेंगे, then answer to that is what happened to 84 लाख जोनियन जो भोगते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है? उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जितना कर्म, जिस जैसा कर्म होगा वैसी देह मिलेगी। तो इसका मतलब अगर अच्छे कर्म किए हैं तब भी हमें 84 वो लाख वो जो जूनी है उसमें जाना पड़ेगा? नहीं, नहीं ये किसने कहा? नहीं जाना पड़ेगा ना? आपने जब तो मेरे को डरा दिया था। मैं नहीं नहीं, हमें या तो मेरे हम को जाएंगे मेरे किसी को न किसी ना योनि में। मछली बनना है, रेप्टाइल बनना है, ना मेरे को कुछ भी नहीं बनना उनमें एक से। सेकंड, एक सेकंड अगर आप शांत रहे तो मैं आपको बता दूं। ओके, हाँ जी। देखिए, इसमें ये जो डॉग और ये जो बर्ड और ये जो फिश है ना, ये भोग योनि कही जाती हैं। इसमें कोई नए कर्म है। जब किसी के बुरे कर्म जो थे जिसके कारण ये देह मिली, उस देह में वो एग्जॉस्ट होते रहते हैं, वो खर्च होते रहते हैं, सब निकल जाते हैं। जब निकल गए तो उसका दोबारा मनुष्य देह मिली ना, और मनुष्य देह में मिलने में टू इम्प्रूव, हाँ, तो उसमें आपके पास इंटेलिजेंस है कि आप मुक्त अवस्था की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर फिर बुरे कर्म करेंगे तो जो मनुष्य देह मिली थी ना, वो फिर लूज हो जाएगी और फिर पशु योनि में मिल जाएगी, और पशु योनि में फिर आपके जो कर्म है, बुरे कर्म है, उतने टाइम तक भोगना पड़ेगा। जैसे किसी ने मान लीजिए दूसरों को बड़ा दुख दिया, तो हो सकता है उसको कोल्हू का बैल बनना पड़े, या धोबी का गधा बनना पड़े, मतलब इस तरीके का, जैसे जैसे कर्म थे उस हिसाब से। अच्छा, ये तो मनुष्य का, लेकिन ये भी हो सकता है कि मनुष्य योनि में मिले, उसमें भी जिनके साथ बुरा किया था तो मतलब उल्टा असर हो गया। ये जो कर्म की जो है, ये बड़ी इसकी गहना कर्मणो गथा, कृष्ण भगवान ने कहा है, जो कर्म का जो रहस्य है वो बहुत गहन है, उसको इतना आसान नहीं समझना है। ये जो मैंने आपको दिखाया वो सिर्फ इसलिए मैंने दिखाया था कि हाउ दिस डिफरेंट मॉड्यूल, दिस डिफरेंट शरीर एक दूसरे के साथ मिलके बन जाते हैं। यहाँ मेरा उद्देश्य कर्म का वो नहीं दिखाना था। सिर्फ चिदाकाश और चित्ताकाश का आप बता हाँ, रहे हैं यहाँ ये पर। मुझे सिर्फ दिखाना था कि भूत कॉन्शियसनेस और मैटर मिलके डिफरेंट बॉडी बन जाती हैं। हर एक में वो है। कुत्ते में भी जो क्या कहते हैं, वो बॉडी मटेरियल है, उसमें भी पंच महाभूत हैं, उसमें भी चेतना है। मनुष्य में भी पंच महाभूत है, उसमें भी चेतना है। एक स्त्री शरीर में भी पंच महाभूत है और चेतना है और अंतःकरण है। तो ये है, तो इस लेवल पे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब ये बात थोड़ी बहुत बुद्धि में बैठेगी। लेकिन अगर ये जो हमारी जो समाज की हमने व्यवस्था, जो हमने लर्न करा हुआ है हमारा, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस सोसाइटी में हो सकता है कि ये वैल्यूज हो, दूसरी सोसाइटी में वो वैल्यूज है, वो बदलती रहती हैं। लेकिन ये जो यहाँ पे इसको समझने जा रहे हैं, इट इज ए हायर लेवल। ओके, इसमें हमको वो समझना है कि ये है क्या। ओ, तो ये है पर्पस। मतलब अगर ये कंफ्यूज कर रहा है, हम सारी, मतलब आप लोगों को ये मुझे नहीं। नहीं, मुझे नहीं तो नहीं, एक ही समझने कंफ्यूजन है की कि कोशिश इसमें जो कर रहे हैं। एरो जो है, एरो हाँ, गिव्स ए मीनिंग टू इट, Of course it does. जो कि मजेदार नहीं है। नहीं तो आप इसको लिटरली क्यों ले रहे हैं? ये तो अच्छा, नहीं, तो Jitendra ji, what is the problem? If इसका you just फंक्शन क्या है इसमें, ये मेरी समझ में नहीं। कोई इसका यूटिलिटी function तो होनी चाहिए ना। इसका एरो का अगर मतलब एरो हटा दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। No, I have no problem with arrows. I don't take it literally. I just confuse otherwise, तो It's ऐसा है कि arrow हो या नहीं हो, स्त्री पहले हो या आदमी पहले हो, doesn't matter. Question is, I'm seeing the dog there and I'm seeing the वैसे cat ब्रह्म there. कुमारियों का and कॉन्सेप्ट है कि अगर That's हम what is एज scary, ह्यूमन गए तो That's चलिए all I'm scared इसको with. I have no problem with the concept. Concept, I know. You can become anything you want according I'll to your karma. pursue. Jitendra ji, you're not a kind of person you put things at casually. You're very precise, very precise individual. So there must be a good. I'm not going to contradict. I don't know this thing. To me, it's like this.
हो There's a सकता है male कि अगर dog मैंने as well. There's a female dog as well. There is a if you're not going to that, then why just don't you keep it one human Yeah. being? And that's fine. This discussion is futile. I understand what you're saying, that we are all physically present here, but you have made an effort to make two separate, maybe not intentional. Knowing you're a very precise person, very precise. You don't put things just for the fun of it. But So Surinder I'm ji, picking it up. Surinder ji, I'm a woman. I didn't take any offense of that. That's Why okay. this That's is you. behind the front? करो जी, आप जो अब कर रहे हैं, आप मैं जो मैंने मेरे No, मन मैं में आया आपकी था, समझ मैंने रही हूँ स्पष्ट, बात. मैंने अपने Yes. मेरे मन में आया, मैंने स्पष्ट बता नहीं दिया. नहीं. Yeah, And that's all right. That's okay. Yeah, चलिए, because point I there take is and I stand by. there is just some disagreement from some people regarding I mean, let me go further. regarding the placements of the diagrams and the Okay. arrows by Raji. But furthermore, I mean, when you talk about the highest person, Yeah. woman is the highest. I would not be there, you wouldn't be there if it wasn't because of the woman. So there's a reason why I'm pursuing this discussion, because it is important. But I think Yatinder ji didn't mean that way. That's what I Well, think. let Jitendra ji answer that. चलिए, you made your point. देखिए, हमें किसी के मन की कोई पता नहीं है, हमें जो दिख रहा है So ये जो anyway, इशू है ना, That's what my opinion is. But anyway, doesn't matter. चलिए, आपने ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि स्कर्ट पहने क्यों बैठी है, साड़ी में क्यों नहीं दिखाया आपने? maybe that's, I mean, you can laugh it off. Yes, it's very funny. Yeah. But I don't think it's funny. You're demeaning something, and I'm saying I would have never said this to you, never. But I'm saying it was a conscious decision you put this way. I would humbly request you're displaying and you're taking away the core part of the discussion by showing this way. That's all I'm saying. But it's important to see that there are different creations, yes, but So not based on the two. Like, if you have only one human being, that'd be fine. Creation का diagram तो है ही नहीं ये. It's just Okay, I stop here. Please Chidaakash, continue. Chittakash. I don't find it very Transmigration of soul. friendly. I finish here. Chittakash. Go ahead. Maybe you can revise the diagram, Yatindra ji. Well, we had the same discussion last time as well. Back then, You did. if you not show this way, and इसमें he's still there, so he must have good reasons. There is no reason. I mean, I have this thing it was about 30 years ago मैंने इसको बनाया था. उस टाइम जो आइकॉन्स थे ना, वो ये थे इस तरीके के. अच्छा, at random, they are all random. Okay, random means. So the point is, if it's not that important, then why we arguing? I mean, you say it's very same. Exactly. So let's change it then to No. just show that next time you have diagram बनाओगे इसको भर कर. It's a very simple thing, very simple. And I don't want to disrupt your progress of discussion. I respect that. But मुझे जो लगा, मैंने बहुत दिल से कहा. I'm coming from this place. How everybody, we can laugh it off. Yes, it's nothing. I'm not getting into that. All I'm saying is, there's a human being, there are other species, and that's fine. But this diagram does not look good to me, and I'm not the person who Yeah. drawn it. You have drawn it. चलिए, ठीक है, आपने अपना जो I think what I feel is Yatinder ji has shown just the most prominent species जो सामने visible होती हैं, and the human life, what all we have is because of the best karmas we have done. Otherwise, we won't be sitting here. Yeah. यही बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात बताई. क्योंकि मैं सिर्फ ही दिखाना चाहता हूँ कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फॉर्म, मेल और फीमेल both, okay, they have opportunity in this body, they have an intellect, they have अंतःकरण. ऐसा अंतःकरण है जो कि बंधन और मोक्ष को समझ सकता है. चलिए, आप ना फीमेल कैरेक्टर को अब नंबर 1 पे ले आना next time. अच्छा, I think there is won't no have difference this between commotion. female and a male character. The most important thing is the human, Yeah. what we all are. Yeah. That's मैंने ये भी सुना है. देखिए, ज्ञान राजन जी को बहुत से लोग जानते होंगे. हाँ. मैंने उनसे कई
कि एक बार जब आप मनुष्य योनि में आ जाते हैं तो फिर मनुष्य योनि में ही रहते हैं। अब इसका प्रूफ क्या है वो तो मुझे पता नहीं, वो लेकिन ये वो कई बार सुना है। वो यही इसलिए मैंने सुना है, वो इसलिए यही मैंने कहते सुना हैं कि जो प्रीवियस लाइफ का वो ट्रांसग्रेशन वो करते हैं ना, वो जो हिप्नोटाइज करके करते हैं आपको, पिछली लाइफ में लेके जाते हैं। वो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उसमें अधिकांश लोगों ने यही बताया कि पहले वो ह्यूमन ही थे। ह्यूमन, आई मीन फ्रॉम मैन टू वुमन देर इज चेंज, कि वो किसी आदमी है, उसने कह दिया हो मैं तो स्त्री था पिछली लाइफ में, या और 2-3-4 लाइफ्स पहले। सो उसी कारण से वो कह रहे हैं कि भी हाँ चलिए मान लेते हैं कि भी जो ये एक बार ह्यूमन फॉर्म में आ गए वो ह्यूमन ही अवतरित होते हैं दोबारा। हाँ, दैट इज अ प्लॉजिबल काइंड ऑफ Plausible. एक्सप्लेनेशन दीपक जी, लेकिन Yeah. राजहंस जी वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, मैंने नहीं सुना कम से कम। या एक्सप्लेनेशन है भी नहीं ब्रह्म उनके पास। कुमारीज भी यही कहती हैं या कि ह्यूमन तो ह्यूमन ही बन जाएगा, या और ये जड़ और एक्सप्लेनेशन चेतन है ह्यूमन नहीं किसी कैसे पास। जड़ बन। नहीं, ब्रह्म कुमारी मेरा तो बहुत मेरा तो कंफ्यूजन ये फनी जैसा इसमें डायग्राम के साथ चल रहा था माइंड में कि अच्छा आदमी ने तो चलो ठीक है काम ऐसा किया कुत्ते की योनि में आ गया। जो यहाँ पर मैं देखता हूँ मोस्टली लेडीज जो है ना कुत्तों को घुमाने लेके जाती हैं बाहर, तो कुत्ता जो है ऑलवेज देखता रहता है लेडीज को, हाँ हाँ, तो अगली उसके माइंड में वो लेडीज ही घूमते रहते, वो अगली लाइफ में लेडी बन गया। अच्छा उसके बाद वो लेडी बर्ड को देखती रहती है तो वो बर्ड बन गई। It's देखो a भाई, funny kind of. Actually, so you are talking about at the time of death, what you think of, I you become I that. know, I know. तो जैसे जड़ भारत की कहानी आप सबको Yeah. पता होगी, जो डियर बन गए थे, who was really I mean Yeah. very knowledgeable person. तो you can never know, it depends on your karma in this life. हम सोचेंगे हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, बट कर्म Yeah. तो वो मनसा वाचा कर्मणा सबसे बनते हैं, जो हमने हाँ, yeah. सोचा वो भी कर्म बन जाते हैं। Yeah, yeah. तो you never know, you cannot decide that you are going to be a human being in next life, या कंपैरिजन होता है कितने आपके बैड कर्मास हैं, कितने Yeah. गुड कर्मास हैं, एंड उसी के हिसाब से चलिए मिलता तो है इसको आपको नेक्स्ट जन्म। इसको हम स्टॉप करते हैं बिकॉज वी जस्ट डन एक टू सेकंड मच। एक सेकंड दीपक जी, एक सेकंड मुझे बता दीजिए। हाँ जी, हाँ ये जी। जो बताया था कि एक दफे मनुष्य योनि मिल गई तो मनुष्य योनि मिलती रहेगी, ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से गलत बात है। ओके, गलत है। ये गलत है। I agree with that. मैं सिर्फ शास्त्र की बात कर रहा हूँ। हम्म, हमारे शास्त्रों में कथा है, जड़ भरत की कथा है कि वो मुनि थे, उन्होंने बहुत तपस्या की थी, सब कुछ किया था, लेकिन अंत समय में उनको, अंत समय नहीं, उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि एक दफे वो अपने आश्रम में थे तो एक हिरनी थी ना, वो जंप कर रही थी नदी से, शेर से भागने के कारण, तो उसका जो गर्भ था वो गिर गया, छोटा सा मृग का जो था वो गिर गया। तो उन्होंने दया करके उसको ले लिया, उसको पालने लगे। और उसको पालने में उनमें इतना मोह हो गया उसका कि जब बैठते थे तो वो आता था, उनको दुम हिलाता था और उनसे प्यार करता था। तो वो उसी में उनकी जो सारी प्रीति। अंत समय में उनके ध्यान में उसी का रहा कि ये क्या होगा मेरे बाद, इसको कौन देखेगा, कहीं शेर चीते खा तो नहीं जाएंगे। और उसके बाद अगले जन्म में उनको मृग योनि मिली। अच्छा, तो ये हमारे शास्त्रों में, तो सुना हुआ है। एक सेकंड प्लीज, मैं कम। तो अगर आप, जो डिस्कशन ये था कि मनुष्य योनि के बाद पशु योनि मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि यस, मिल सकती है, आपके कर्म के ऊपर और आपके उसके ऊपर। ओके, तो मोह के ऊपर, हाँ, मोह के ऊपर ये सब हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है जबकि जिसने बहुत साधना करी होती है और उसके बाद अगर पशु योनि दुर्भाग्य से मिल जाए तो वो बड़ी जल्दी छूट जाती है और वो जो है फिर से उसकी जर्नी चालू हो जाती है। चालू हो जाती है। तो हाँ, ये ये लॉजिकल है, हाँ, लॉजिकल है ये है। तो ये क्योंकि ये आपको कहना कि आप पुरुष योनि में पुरुष ही रहोगे, डजंट मेक सेंस।
no, it doesn't make sense. तो ये बचपन से ही हमें कहा गया था कि किसी से भी इतना मोह मत करो, जैसे हाँ। कुत्ते पाल रहे हो, बिल्ली पाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इतना मोह मत करो कि तुम्हें ही वो भोगना पड़े। या मुझे अपनी डॉटर को बताना पड़ेगा, उसके पास 2 मेरे को अपने सन को बताना पड़ेगा, उसने फीमेल डॉग लिया है, छोटा बॉर्न, या पैदा होने से पहले ही सिलेक्ट किया था उसको, अब उसको डॉटर बनाया हुआ है। वो मेरे को दादी माँ बुलाता है उसकी, अपने को डैडी बुलाता है, उसको मम्मी बुलाता है। तो मैं उसको कहती हूँ बहुत मोह मत करने, तो कुत्ते की चून मिलेगी बाद में। सेम विद माय डॉटर, शी लव्स हर कैट्स। ये जो है ना दोनों का साथ, ये भी कर्मों का है, दोनों के कुत्ते का कर्म। उसके उस डॉग के कर्म इतने अच्छे हैं, उसको इतना प्यार मिलता है, इतना खाना अच्छा मिलता है, मैं बताती नहीं हूँ आपको, ये कुत्ते में बता नहीं सकती। खाना अच्छा मिलता है। खाना वो उसको खाना उसका नहीं देती है, खुद खाना बनाए नहीं बनाए, उसके लिए बाजार से मीट भी लाएगी, सब कुछ लाएगी, उसको बना के खिलाएगी। पूरी अच्छा कुत्ते आजकल इंश्योरेंस है, पूरी उनकी इंश्योरेंस होती है, पूरा सब कुछ है, वो बाल काटने वाला आता है, उसको नहलाने वाला आता है, सब कुछ है आजकल। तो देखिए, तो मैं तो कहती हूँ उसका नाम बेली है, मैं तो कहती हूँ बेली, यू आर सो लकी यू केम इन दिस हाउस। ये उसके कर्म है ना, उसके कर्म है। वो मैं जाती हूँ तो मेरे को छोड़ता नहीं है, मेरे से हिलता नहीं है। जब मैं वहां नहीं होती तो वो सोफे को देखता रहता है, मेरा सन बताता है, उसको देखता रहता है कि वहां पे कोई है जो आने वाला है। ओके, ठीक है। वो मेरे को ढूंढता है वहां हमारी पे। बिल्डिंग में जो है लॉबी में वो 3-4 लेडीज थी, वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही। मैंने कहा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, केक वगैरह कट रही है, तो वो बोली क्या इसका हमारे बर्थडे मना रहे हैं। हमारे उनको बच्चों ने तो गार्डन यहाँ किया है, उसको प्रेजेंट भी देते हैं, उसके अपने खिलौने। नहीं, उसको उसके क्या बाय मिली? करते हैं खिलौने। हाँ, ये मेरे बेटे छोटे के पास भी है, उसका जन्मदिन भी होता है, उसको वो भी डालते हैं, क्रिसमस भी उसका मनाते हैं, उसको स्पेशल ड्रेसेस पहनाते हैं। इन्होंने तो ब्रीड वाले के पास जाके उसको कहा था पूडल और वो कौन सा ट्रिवियट ट्रेवर वट एवर दे कॉल, 2 को मिला के वो जो बच्चे का बर्थ हुआ तब लिया इन्होंने, तो पहले ही सिलेक्ट कर लिया था उसको। क्योंकि अब हम धर्म की जगह वी आर गोइंग टू डॉग्स। डर रहे हैं कि हमें नहीं वो जोन नहीं मिल जाए। ये आप देखिए, आपने मोह बात कर रहे हैं हम लोग के, मोह इतना नहीं करना चाहिए। अपने चित्त को देख लीजिए, ये होता है चित्त कि ये कहाँ था और कहाँ बहक के चला गया। जैसे बिना पतवार की नाव बह जाती है, उसी तरीके से हमारा चित्त है। देखिए, धर्म से हम डाक पे आ हम गए। एक वो आध्यात्मिक डिस्कशन पे थे, आध्यात्मिक डिस्कशन से जो करंट भावना है, क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष की, उसके ऊपर आ गया, उससे हटके फिर क्या कहते हैं डार्क ब्रीडिंग को आ गया। अच्छा, डार्क ब्रीडिंग से मिलती जुलती कोई और चीज निकलती, ये विषय हमारा छूट जाता, और ये चलती एक के बाद निकल के चलती। हरीश जी कुछ कह रहे हैं पर आपकी आवाज नहीं आ रही। हरीश जी, आप है तो अनम्यूट ही हैं, बट देयर इज नो साउंड नहीं है। स्पीकिंग फ्रॉम क्या कहते, सॉरी से बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, उनको म्यूट करके फिर आस्क टू अनम्यूट करता हूँ। अब अनम्यूट करिए। अब अनम्यूट हो गया? हाँ जी, आ रही है, ठीक आ रही है। मैं यही कह रहा कि शुड वी कम टू द प्रीवियस डिस्कशन जो बॉर्न के बारे में, वुमेन और मैन के बारे में। उसके बाद ये है कि आई हैव लिसन्ड वन स्पिरिचुअल डिस्कोर्स कि जब भी सूक्ष्म बॉडी जाती है वो ओरिजिनल फॉर्म लेके जाती है, ह्यूमन बीइंग की, मैन और वुमन। और जब भी न्यू बॉर्न में जाती है, अकॉर्डिंग टू हिज कर्मा, अकॉर्डिंग टू गीता जो 8 चैप्टर आप कर रहे थे, 5 है, श्लोका 6 है, ये जो अंत काले इच्छा माम एव स्मरण मुक्तवा, और दूसरा मम मम या जो लास्ट में आप करते हैं। और चैप्टर 9 में भी इस प्रकार 25 श्लोका में दिया हुआ, यान्ति देवव्रता देवन पितरम यान्ति पितरम व्रता भूतानी यान्ति, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा, अकॉर्डिंग टू इसको
जो लास्ट करते हैं ना, जैसे आप बर्थ के बारे में, डियर के बारे में बता रहे थे कि लास्ट उसको उसका स्मरण हुआ, तो फॉर दी शॉर्ट टाइम उसको वही बॉडी मिली। तो लास्ट में जो भी ना, तो बॉडी जो भी है अकॉर्डिंग टू योर, जो आप सिमरन करेंगे लास्ट वही चेंज होती रहेगी। ये मैंने सुना है कि ये नहीं कि वोमन विल अगेन कम, वोमन जो मैन भी आ सकती है, मैन वोमन भी आ सकता है, जो भी सिमरन लास्ट में करता है ना। ये सारी गीता में मेरे ख्याल 8 जो चैप्टर श्लोक 8 चैप्टर में 5, 6 और 14 श्लोक, 3 श्लोक ही हैं ज्यादा लास्ट और सिमरन का, और चैप्टर 9 में 25 श्लोक है। तो लास्ट में यही है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, देवताओं के बीच जन्म लेते हैं, पितरों को पूजते हैं, पितरों के पास आते हैं, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, वो उन्हों के बीच जन्म लेते हैं। ये चैप्टर 9:25 का है। जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये भी है 6 है 8 चैप्टर का। तो यम यम अपि स्मरण भावम जो 5th है उसमें भी है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त। सो मायावश आप कर नहीं सकते, शुरू से यही कह रहे हैं ना कि प्रैक्टिस करो, हरे कृष्ण chanting names of कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा, बिल्कुल, ताकि लास्ट में वही है हमें याद आए। सो यही है। ठीक है, अच्छा समाप्त किया। थैंक यू हरीश जी। हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके थे, लेकिन आपने अच्छा किया, आपने दोबारा इसको कर दिया। थैंक्स यू वेरी मच। अभी मैंने जड़ भरत की जो कहानी सुनाई थी उसका उद्देश्य यही था, लेकिन आपने दोबारा रिपीट कर दिया। अच्छा है, इससे क्या कहते हैं सब लोगों की और समझ में आ गया होगा। तो ये हरे कृष्णा की आपने बड़ी अच्छी बात बताई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने सारा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का, ओके, जिन्होंने सारा हरे कृष्णा का मूवमेंट खड़ा कर दिया इतना बड़ा, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो उनको भी हरे कृष्णा का ध्यान नहीं था। उनको भी ये ध्यान था कि किसी ने उनको जहर दिया है। उनका अंत समय का जब आप पढ़िए वर्णन, तो उनको ये फिक्र थी कि किसी ने उनको जहर दे दिया है। मतलब अब आप ये देख लीजिए कि ये आसान काम नहीं है अंत समय में, इसके लिए पूरी जिंदगी तैयारी करनी पड़ती है, और पूरी जिंदगी तैयारी करनी पड़े, उसके बाद भी हो सकता है छूट जाए। ओके, तो ये तो हुआ कि आप मैं तैयार कर रहा हूं, जब मैं मरूंगा तब ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन दूसरा मार्ग ये है ज्ञान मार्ग, ओके, कि जब आप पूरी तरह जिंदा हैं उस समय आप अपना रूप समझ लीजिए, तो ये जो मृत्यु भय है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। तो उसका क्या हुआ जिसने सोचा मेरे को लास्ट टाइम में किसी ने जहर दिया, तो उसका क्या जन्म होगा? मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा। प्रभुपाद जी का वो क्या पता होगा जहर खाने से मरा? किसी को कुछ भी पता नहीं होता है, कोई पता नहीं। ये गूढ़ ज्ञान है, ये गूढ़ ज्ञान किसी को नहीं पता। जितना जितेंद्र जी को पता है उस हिसाब से उसका क्या हुआ होगा? डेफिनेटली ही वेंट टू द हायर प्लैनेट, क्योंकि उन्होंने मोर देन 500 बुक्स लिखी है। गीता जो लिखी 87 लैंग्वेज और द होल वर्ल्ड में चल रही है गीता का। तो बिल्कुल वो 3 आवर्स रहते, स्लीप लेते थे, इतना 10 इयर्स में इतना एक्सपेंड किया उन्होंने कौन का। नहीं, नेचुरली आप मेरा ये इस बात का जवाब दें कि अगर उसने जहर, उसको डर लग रहा था कि मेरे को किसने जहर दे दिया, मैं जहर से मरूंगा, इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकेगा, और ना ही गूढ़ ज्ञान को कोई समझ राम सकेगा। नहीं कहा उसने, सीता राम नहीं कहा, उसको ये डर था कि मेरे को किसी ने जहर दे दिया। तो अगले जन्म आपकी नॉलेज के मुताबिक कैसा होता है? या नहीं, पर उनके यहाँ पर हरे कृष्णा मंत्र तो कॉन्स्टेंटली चल रहा था। उनके जो शिष्य थे वो कॉन्स्टेंटली चांट कर रहे थे। और वो तो यतेंद्र जी कह रहे हैं कि डजंट मैटर, उसका कोई असर नहीं है। उसको लग रहा था मेरे को जहर दिया जा रहा है। देखिए, प्रभुपाद की लाइफ के जो आखिरी दिन थे, देयर वाज लिविंग हेल, ओके, क्योंकि उनके जो उनके शिष्य थे उनमें इतनी झगड़े चल रहे थे, लड़ाई झगड़े, और उनके जो 11 उन्होंने उनके उत्तराधिकारी करे थे, और 11 के 11 क्या कहते हैं गिर गए सब बुरी तरीके से। और उन 11 जो 11 किए थे उनमें से एक भी नहीं है अब। ये तो मूवमेंट को
बचा लिया किसी तरीके से, मतलब क्योंकि कृष्णा है भी पीछे, तो कृष्णा है जिस मूवमेंट में, वो कभी नहीं गिर सकता, ओके। लेकिन वो उनकी लाइफ में ऑलरेडी इट वाज एट द, बहुत बुरी हालत हो गई थी इस मूवमेंट की। चलो, लेकिन अब हम इसको छोड़ देते हैं, लेट्स गो बैक, यू नो, आवर इनिशियल जो हम बता रहे थे कि ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन हैं हमारे, और ये इनका इनका बनना बिगड़ना जो है वो रीअरेंज होता है, उससे जो डिफरेंट बॉडी मिलती है, इनका रीअरेंजमेंट से, क्योंकि हर एक बॉडी में जो तत्व है वो तो वही है, जो पंचभूत है वो वही है, चेतना भी वही है, लेकिन चेतना किस तरीके से सेटल हुई है वो डिफरेंट है हर एक में। जैसे कुत्ते की चेतना है वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रही है, और जो मनुष्य की चेतना है वो डिफरेंट तरीके से फंक्शन कर रही है, और मनुष्य की चेतना भी में बहुत डिफरेंट तरीके से कर रही है। तो ये आपको इन पर विचार करना होगा, और ये इसको देखना होगा कि मतलब ये कैसे है सब की सब, बजाय इसके कि जो हमने वैल्यू सिस्टम कर रखा है। अगर हम वैल्यू सिस्टम से जज करेंगे तो हमें कोई इसका आंसर नहीं मिलेगा, या जो हमारी करंट अच्छे और बुरे की समझ से इसको समझने की कोशिश करेंगे तभी जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि अच्छा जो किसी किसी चेतना के लिए कोई चीज अच्छी है, किसी के लिए कोई चीज अच्छी है। तो अच्छा और बुरा जो है ना, जिसके हम पीछे पड़ते हैं कि अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो, कि किसी को नहीं पता है कि कौन सा अच्छा है। It's a good point, very important point actually. Yeah. It's relative. अच्छा जो है हर एक का, you said something really sits in my heart, जो आप कह रहे हैं कि जो अच्छे की definition है, हाँ, it varies. It varies. And anyway, please continue. तो लेकिन हमको तो सत्य है जो ना, जो उसको देखना है, उसको देखना ये कैसे फंक्शन कर रहा है, ये जो हाउ इट इज फंक्शनिंग, और उसको जब हमारी समझ में आ जाएगा तब हम उसका रास्ता निकाल लेंगे, हम उससे कैसे बाहर जाएं। मतलब हमारी जो गॉड गिवन इंटेलिजेंस है, जिसमें भगवान का वास है, अगर हम उसको रहने दें तो उसको वो निकाल लेगा मार्ग कि कैसे है। और जो जो भय और हमारे जो शोक और दुख हैं, उनसे आत्यंतिक मुक्ति मिल सकती है। दो तरीके से मुक्ति मिलती है दुख से, ओके। एक तो यह है तत्कालिक। तत्कालिक मीन्स कि आप अपने को डाइवर्ट कर दीजिए, कोई चीज है मतलब शोक है आपके कारण, तो लेट्स डू समथिंग, लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट, डाइवर्ट कर दो कोई चीज। मतलब जैसे किसी का मूड ऑफ होता है, तो चलो चलो पिक्चर देखने चले जाओ, तो म्यूजिक सुन लो या एक ड्रिंक ही ले लो ना। तो ये जो है डाइवर्ट के, तो उससे तत्काल मतलब उस टाइम तो छुट्टी मिल गई आपको, या कोई तमाम सारे फिलासफिकल चीजें अपने ऊपर लाद लो कि जैसे कि सबको धन्यवाद दो, हर एक के पीछे ये जो है इस तरह की है तमाम सारी चीजें। लेकिन उससे आत्यंतिक दुख नहीं दूर होगा, उससे टाइम बीइंग तो ठीक हो गया, लेकिन वो जब तक नहीं हो सकता आत्यंतिक, मतलब पूरी तरह से वंस एंड फॉर ऑल, जब तक कि ये अपना हमको पता ना लग जाए कि है क्या, कैसे हो रहा है ये सब। तो उसी का हम प्रयत्न कर रहे हैं शास्त्रों से समझने का, ओके। तो उसमें अगर आप उसको वैल्यू जजमेंट से करेंगे तो ठीक है, उसमें बहुत सारी गलती निकल आएंगी। बट द क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन इज जस्ट सी हाउ इट इज हैपनिंग, और वो हमारे शास्त्रों में दिया है, उसी को हम प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए वैसे अब ये ऐसा भी है, तो ये 4:30। सांख्य योग के अंतर्गत आता है ये सारा जो हाँ, सांख्य योग जो है ये बिगनिंग का है, जिससे कि थोड़ा हम समझ सकें। लेकिन सांख्य योग जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, जैसे इसमें पुरुष और प्रकृति बताए ना, चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन, ओके। लेकिन जड़ और तो दो हुए ना,
जब चेतन जो जड़ प्रकृति के संसर्ग में आया तब ये सारी सृष्टि बननी चालू हुई। Yeah. लेकिन वो है ये कि वो जड़ तत्व नहीं है, सिर्फ एक है, वो चेतन तत्व, उसी के भीतर आभास है ये सारा का Yeah. सारा। Okay. उसी के भीतर ये सारा आभास है। जैसे जैसे मान लीजिए आप एक रस्सी है, उसमें एक गांठ लगा देना, गांठ। अच्छा, अब आप 4 गांठ लगा दी तो उसमें कोई चीज एग्जिस्ट हो गई, तभी तो कहते हैं कि 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ Hmm. है। तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थिंग Hmm. इन ए रोप, बट देयर इज नथिंग एग्जिस्टिंग। Hmm. This is rope, okay? So same way there is only चेतन, that's all it is। और ये जो सारा आभास है, ये सब जो है, जैसे आपको स्वप्नावस्था में Yeah. there is no, स्वप्नावस्था के हाउस में जब आप रह रहे थे there was no house। स्वप्नावस्था के हाउस में आपके घर में चोर घुस के आया था चुराने के लिए, Hmm. वो भी नहीं था। वो डंडा लेके खड़ा था जिसमें आपके सर पे मारने जा रहा था, वो भी ना डंडा था, ना वो था, ना भय था, कुछ नहीं था। वो सिर्फ आपकी चेतना थी, वही सब फैली हुई थी। तो ये जो जागृत अवस्था में भी है, वो भी सिर्फ एक चेतन तत्व है, उसी ने इसका रूप ग्रहण कर रखा धारण है। किया। हाँ, धारण किया हुआ है। ये बड़ी मुश्किल से उतरती है बात, क्योंकि आप जब स्वप्न से जागृत अवस्था में आ गए, तब जागृत अवस्था के रिलेटिव स्वप्नावस्था इज फेक, ओके, इस नहीं है। लेकिन थी, अगर नहीं थी तो आप कैसे याद कर रहे हैं? मतलब उस समय तो वो रियल थी, परफेक्टली रियल थी। तो इसी तरीके से अब हमको ये जो संसार भाषित हो रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है, पर है नहीं। है नहीं ये। हम्म। वो कहते हैं ना, जो वो कहते हैं चलिए, the- it's good. जैसे आपने बात बताई प्रभु भाता की कि वो उनके अंदर कृष्ण 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 था, मरते समय उनकी चाहे सुरती गई कि मेरे को किसी ने पॉइजन दे दिया। मैं कल लाइव माता वैष्णो देवी का सुन रही थी, तो उन्होंने एक कहानी इसी तरह की बताई। Hmm. यदि आप कहें तो मैं आपको सुना दूं। जी, जब हम यहाँ तो सबको बोलने की मतलब देर से स्वतंत्रता, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ कोई। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, टाइम भी देखना है ना। वो ये थी कि एक माँ थी, उसके आदमी की मृत्यु हो गई और बच्चा छोटा 5 साल का था। वो जंगल से होकर जाता था, स्कूल में पढ़ता था, स्कूल से वापस आता था, वो देखता था कि सबके कोई माँ लेने आ रही है, कोई भाई लेने आ रहा है, कोई किसी का बाप लेने आ रहा है। तो बच्चा एक दिन आकर माँ से पूछता है, मेरे को क्यों नहीं कोई लेने आता? तो वो माँ रोती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, बेटा तेरा भाई उस जंगल में रहता है। तो वो कहता है, माँ कहती है, तू जब जाएगा ना स्कूल तो जंगल में अपने भाई को पुकारना, वो आ जाएगा। Hmm. क्योंकि माँ उस प्रभु को जपा करती थी। वो जंगल से जब जाने लगा, रास्ते में उसने कहा, बड़े भैया आप आ जाओ, मेरी माँ ने कहा है आप आओगे। तो वो क्या देखता है कि भगवान कृष्ण बन के आते हैं, मोर पंख लगा होता है। तो वो भगवान जी उसको स्कूल छोड़ आते हैं, फिर स्कूल में वापस भी लेकर आते हैं। तो बड़ा बच्चा खुश होता है कि मेरा पास अब मेरा बड़ा भाई है। तो गुरु जी कहते हैं कि कल मेरा जन्मदिन होगा, तो सब अपने घर से थोड़ा थोड़ा दूध लेके आना। तो ये बच्चा कहता है, माँ को मेरे को भी दूध चाहिए। तो माँ कहती, भैया के पास जाके भाई को बोलना कि दूध दे दे। और भैया छोटी सी छोटी सी लोटी लेके उसमें दूध डाल देता है और लेके चला जाता है। जब गुरु जी कहते खीर बनाएंगे, आज जन्मदिन है, वो सबका दूध बारी बारी से डालते हैं। जब इस बच्चे का दूध डालते हैं तो देखते हैं ये तो बड़ी छोटी सी लोटी है। तो थोड़े मन में उनके विचार थोड़े डिफरेंट आते हैं, पर वो दूध डाल देते हैं। जैसे जैसे वो दूध डालते हैं, वो दूध खत्म ही नहीं होता। जो खत्म ही नहीं होता, तो गुरु जी बड़े हैरान होते हैं कि तू छोटी सी लोटी लाया और ये दूध नहीं खत्म हो रहा, खीर भी बन गई तब भी दूध तो खत्म नहीं हो रहा है।
तो उसने बोला इसका राज बताओ, मुझे बताओ तुम दूध लेकर कहाँ से आए हो। तो उसने बोला मेरे भाई ने दिया, मैं ले आया। तो कहता मैं तेरे भाई को देखना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगा। बच्चा भोला था, 5 साल का था, वो बोला ठीक है चलो गुरुजी मेरे साथ। तो जब वहां जंगल में गया तो बोला भाई को, भाई जी आप आ जाओ, मेरे गुरुजी आए हैं आपके दर्शन करने के लिए, आपको देखना है उन्होंने। कि मेरा कौन सा भाई है, भगवान नहीं आए। वो उस बालक ने बड़ी पुकार की कि भगवान जी आप एक बार तो दर्शन दिखा जाओ। उनके कहने का मेरा मतलब ये है कि जहाँ भगवान होता है वहां अपने आप ही कोई ना कोई काम चल जाता है। जहाँ चाहे वो कह दो कि भोलेपन में देखे या दूसरी तरह से देखे, भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो गुरु जी को दर्शन नहीं हुए। फिर गुरु ने बड़ी पुकार की तो बच्चे ने भी कहा कि भैया एक बार दर्शन आके दिखा जाओ। तो ये मेरे कहने के ये कहानी बता रही हूँ कि भगवान को जपने का क्या फायदा है। अच्छी बिल्कुल बात, भाई, अच्छी कहानी। ऐसी ऐसी कहानी बहुत क्या कहते हैं, हमको बड़ी प्रेरणा देती हैं सब। बात या कहानियों के बेस पे तो इतने बड़े पुराण लिखे गए। नहीं मेरे को बड़ी अच्छी लगी ये। तो अब आज बात चल रही थी तो मैंने कहा कि बताओ कि इसी तरह भगवान जो है वो प्रकट हो जाते हैं जब आप जपते रहो। या डजेंट मैटर कि आपकी सुरती कहाँ गई कहाँ नहीं गई, वो भगवान तो साथ रहते ही हैं। या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, या प्रेम से प्रकट होए में जाना। या सब जगह है। जैसे जो एयर है ना, इसमें वाटर हर जगह है। मतलब जो आप अभी पानी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके कमरे में पानी नहीं दिखाई दे रहा है, पाइप ले आइए, कोल्ड एक गिलास बिल्कुल ठंडा ठंडा, देखिए उसमें सब पानी जम जाएगा, कहाँ से आ गया। इसी तरीके से भगवान है, वो प्रकट जैसे आपने बताया उस बालक के लिए, वो प्रकट हो सकते हैं सब। एक चिदाकाश और दो महाकाश क्या होता है? देखिए चिदाकाश है पूर्ण चेतना, यूनिवर्सल। उसको आकाश इसलिए कहते हैं, आकाश सर्व जगह फैला हुआ है ना। महाकाश क्या होता है? चिदाकाश में कहा। चिदाकाश महाकाश मूलम तुरीयम। चिदाकाश मेरा ज्ञान ये मैं ये मैं पूछ रही थी महाकाश क्या होता है? चिदाकाश महाकाश महाकाश वासम। हाँ, मूलम तुरीयम। चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। उसमें कहा है, शंकर भगवान के लिए कहा है कि उन्होंने पहन रखा है चिदाकाश का वस्त्र पहन रखा है। यानी इसका मतलब वो खुद ही चिदाकाश महाकाश वासम भजे हैं, मतलब मैं उनकी भजन करता हूँ कि जिन्होंने चिदाकाश को, चिदाकाश को मतलब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को पहन रखा है। मतलब लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ इज सिंबॉलिक ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मुझे महाकाश का पता नहीं लगा। नहीं महाकाश नहीं, उसका है, ये महाकाश नहीं है। ये मैं आप हो तो बताऊंगा। ये वर्ड जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए बड़े, सिल्वर ऑयल हाँ लगाया ये हुआ बर्ड जुड़े हुए हैं। मतलब उसका वस्त्र है पहन रखा है, वासम, वास कहते हैं ना। और निराकार ओमकार मूलम तुरीयम, ये सब है, चिदाकाश महाकाश वासम भजे हम। या देखिए ये तो वह चिदाकाश है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और जो हमारे भीतर जो चेतना में सारे कंटेंट है ना, वो है चित्त आकाश। उसको चित्ताकाश कहते हैं। और जो डेड मटेरियल है उसको भूताकाश, मतलब ये भी इनफाइनाइट मटेरियल है, इनफाइनाइट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। लेकिन इनफाइनाइट मैटर का थोड़ा सा पार्ट बॉडी बनाने का काम आया, और जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है उसका थोड़ा सा पार्ट आके हम बन चुके हैं। और उसके भीतर जो चेतना में हो रहा है वो है चित्ताकाश। उसमें वो योग वासिष्ठ में कहा है चित्ता का ना, चित्ताकाश चिदाकाश आकाशम च तृतीयम दाभ्याम शून्यतरम विद चिदाकाशम वरानने। मतलब 3 आकाश बताए हैं, उसमें सबसे जो सटल है वो है चिदाकाश। चलिए कोई बात नहीं। अब ये नेक्स्ट टाइम मैं ये मंत्र बोलूंगी और आप इसका मतलब मुझे समझाना। ठीक है जी, ठीक है।
ये अब आज जब दीपक जी कर लें तो उसके बाद हम वो ये भी करेंगे जो नमामि मीशान, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई विल रिसाइट दैट। ओके, ठीक है, चलिए दामोदर अष्टकम। मैं भी आपके साथ करूंगी। ठीक मैं है, अच्छा म्यूट हो जाऊंगी, मैं भी करूंगी। वो ठीक। नहीं, हम उसकी बता रहे हैं रुद्राष्टकम। मेरे फेवरेट है। तो भाई अब अ, अब आप जैसा भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी कमी है तो जरा नहीं, कमी तो सब में है, आप में नहीं, सब में है। अम, आप तो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कमी नहीं है। समझने की बात है, हम लोगों को समझ नहीं आ रही है। दिस इज द ओनली रीजन ना, बड़ी ये एफर्ट हाल से है। इतना बड़ी एफर्ट से इन्होंने बनाया, बहुत पता ही है। एफर्ट से बना रहे हैं, आप बस बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अकॉर्डिंग समझ टू गीता पूरा होना हमारी बुद्धि में नहीं जा पॉसिबल रहा है अभी। चलिए, तो आज का अच्छा प्रसंग हमने स्टडी कर लिया है। एक भजन कर लेते हैं, फिर यतेंद्र जी एक करेंगे, और उसके नम, बाद हम नमामि शमीशान। हाँ, उसके हाँ बाद हम अपना मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये भजन मैं कर रहा हूँ। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम है सुमिरन रतन धन, राम है सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर। सुजल रंजन भूप सुख कर, सुजल रंजन भूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। बहुत अच्छा। वाह, बहुत बहुत अच्छा। वेरी नाइस। थैंक यू। यतेंद्र जी आ रहे हैं मेरा ख्याल।
ये आपने क्या डाला था? हैं जी? जितेंद्र जी ने कुछ सर पे डाला था, तो मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया। टोपी थी थे शायद, टोपी थी। हाँ, टोपी थोड़ा बाहर हाँ। निकल। चलिए जतिंदर जी। आप तो बड़ा छोटा भजन था यार, हाँ जी, हाँ जी, एक और सुना दीजिए फिर। हाँ जी। एक और फिर नहीं, अब आप गाने लगे हैं ना कुछ स्तुति? ओके ओके, तो वो वही उषा जी कह रही थी मैं भी साथ गाऊंगी, तो पीछे से। शमीशा Is this Damodar Ashtam? Namavishram. नहीं, दामोदर अष्टकम नहीं है वो। अच्छा। मेरा ख्याल जितेंद्र जी का वीडियो फ्रीज हो गया है। शायद अभी दोबारा ज्वाइन कर लें फोन से। Perils of the technologies. या अभी दोबारा कर रहे हैं ज्वाइन। हाँ जी, कनेक्टिंग। हाँ, चलिए। अब आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा, तो रुद्राष्टकम करते हैं भगवान शंकर जी का ध्यान करते हुए। हम इससे जो हम मेडिटेशन करेंगे उसमें भी हमको बड़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि उनका जब ध्यान आता है भगवान शंकर का, शिव जी का, तो हमेशा ही जो चित्त जो है थोड़ा निर्मल होता है और ध्यान की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम हस्ते क्षमाला हृदि कृष्ण तत्वम जिव्याग्रभागे वरराम मंत्रम यन्मस्तके केशवपाद तीर्थम शिवम महाभागवतम नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिशाङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतिकोटि श्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि।
प्रचंडम प्रगष्ठम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम क्रियाशूल निर्मूलनम शूल पाणि भजे हम भवानीं पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदा प्रसीदा प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हलोके परेवा नराणाम् न तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानम् प्रभु पाहि आपन्नमाशीष शंभो प्रभु पाहि मापन्नमाशीष शंभो। ओम नमः शिवाय। जय हो। वेरी गुड। चलिए अब हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले रिकॉर्डिंग को मैं स्टॉप कर दूंगा। आज का सेशन हो गया। स्टॉप रिकॉर्डिंग। जय श्री कृष्ण।